अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और सब ने प्रैक्टिस भी की होगी फंक्शंस की। अच्छा, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग आज से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग आज वाली क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? वो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग एसिंक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जल्दी से। और मैं बैच टू वाला फोल्डर खोल लूँगा। बैच टू। अच्छा, लास्ट क्लास में हमारी एक चीज़ रह गई थी कि एक सवाल आया था कि अगर हमें पूरी फाइल को इंपोर्ट करवाना हो तो उसका क्या सिंटैक्स है, उसको कैसे करेंगे। तो पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज वाले टॉपिक के ऊपर आएंगे। मैंने वही वाला क्लास 67 का जो इसमें, और इसमें से सारा कोड हर फाइल में आके मैं कंट्रोल ए करूँगा। आके मैं कंट्रोल ए, अच्छा, मैं की फाइल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शन और किसी भी नाम से हम लोग इसको आइटम के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। और इसके अंदर मैं रिटर्न करवा लेता हूँ। रिटर्न दिस इज दिस इज आइटम वन। ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसको मैंने एक्सपोर्ट करवा लिया। अब एक और फंक्शन बना लेते हैं, दो तीन फंक्शन बना लेते हैं। मैं इसकी कोई ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो से सारा कोड कॉपी करके नीचे उतार लूंगा। मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ, इसको टू कर लेते हैं। और दिस इज आइटम थ्री कर लेते हैं, और इसको वन कर लेते हैं। मैंने तीन फंक्शन बना लिया और मैंने इसको एक्सपोर्ट करवा लिया। इनको भी चेंज कर लेते हैं, दिस इज आइटम टू, और इसको भी दिस इज आइटम थ्री। यहाँ तक तो क्लियर है कि मैंने तीन फंक्शन बना लिए और मैंने उनको एक्सपोर्ट करवा लिया। अब हमें पूरी फाइल को इंपोर्ट करवाने हैं, मतलब कि जो जो चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट हुई हैं वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे होम के होम जो होम डॉट टी एस की फाइल में सारी इंपोर्ट हो जाए। नहीं तो उसका क्या सिंटैक्स है? उसका सिंटैक्स है इंपोर्ट, उसके बाद आता है स्टार का साइन, फिर एक कीवर्ड आता है एस का कीवर्ड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेम लिखते हैं। नेम आप जो दिल चाहे आप वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी मैथ लिख लेता हूँ। ये आपका जो दिल चाह रहा है, आप यहाँ पे मैथ की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आएगा फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करवाना है, और फिर हमारे यहाँ पे फाइल का नेम आ जाएगा, मेन डॉट टी एस। तो ये यहाँ पे आके मेरा इंपोर्ट हो गई पूरी फाइल। पूरी फाइल का मतलब जो जो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करवाया है वो चीज़ें यहाँ पे आके इंपोर्ट हो गई। अब कॉल करवाने का क्या सिंटेक्स है? मैं पहले कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा मैथ डॉट। जैसे ही मैंने डॉट लगाया, ये देखें हमारे पास तीनों फंक्शंस आ गए। कौन कौन से तीनों फंक्शन? ये जो मैंने तीन फंक्शन बनाए थे, आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री के नाम से, तो वो सारे आ गए। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं करूं, या एक और फंक्शन बना लेते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूँ ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो से, और हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं आइटम फोर के नाम से। इसको मैं आइटम फोर कर, और इसको मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं कहता हूँ भाई इसको एक्सपोर्ट नहीं करवाना, इसको खाली नॉर्मल फंक्शन। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें अभी भी हमारे पास सिर्फ तीन फंक्शन ही आ रहे हैं, आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री। आइटम फोर का सजेशन ही नहीं आ रहा। तो ये क्या करता है? जो जो चीज़ें हमने एक्सपोर्ट करवाई हुई होती हैं, ये ऑटोमेटिकली उसको चेक करता है, ये जो मैंने कुछ सिंटेक्स लिखा है। और फिर हमारे पास जो जो हमने एक्सपोर्ट करवाई होती हैं चीज़ें, उसको यहाँ पे आके इंपोर्ट करवा देता है। तो ये सिंटेक्स होता है पूरी फाइल को इंपोर्ट करवाने का। पूरी फाइल का मतलब कि जो जो आपने चीजें एक्सपोर्ट करवाई है, मैंने यहाँ पे तीन फंक्शन एक्सपोर्ट करवाए हुए थे, आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री के नाम से। तो यहाँ पे भी हमारे पास तीन फंक्शन ही शो हो रहे हैं, आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैथ डॉट क्यों लिखा? जो मैंने यहाँ पे ऊपर नेम दिया है उसी को ही हम लोग फिर वो करते हैं। उसी के नेम के बाद आगे डॉट लगाता है, तो फिर हमें सारे सजेशन दे देता है। अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करके मैथ वन रख लूँ, तो यहाँ पे भी हमें मैथ वन रखना पड़ेगा। तो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, फिर यहाँ पे भी वही नाम रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आइटम टू को कॉल करवा देता हूँ और हमें राउंड ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। तो इसको चला के देख लेते हैं जल्दी से। टीएससी। अच्छा, मैं कौन सी फाइल को वो करवाऊँ? टीएससी मेन डॉट टीएस लिखूँ या टीएससी होम डॉट टीएस लिखूँ मैं?
टर्मिनल में जल्दी से बताएं। होम डॉट सी एस लिखा जाएगा तो। ओके, होम डॉट टी एस लिख लेते हैं। एंड नोड मेन डॉट, सही है। एंटर कर दो कमांड। होम डॉट जे एस लिखा जाएगा ना। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारा होम डॉट जेएससी लिखा जाएगा। कंपाइल हो रहा है। ये देखें, दिस इज आइटम 2 हमारे पास प्रिंट हो गया। ये तरीका होता है पूरी फाइल में जितने भी एक्सपोर्ट हुए हुए होते हैं उनको इंपोर्ट करवाने का, ये सिंटेक्स होता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर उसमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हुआ हुआ होगा तो ऐसा नहीं होगा। ये सिंपल एक्सपोर्ट में ऐसा होता है, मैंने सिर्फ सिंपल एक्सपोर्ट लगाया है। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमारा उस वक्त यूज होता है जब हमें पूरी फाइल में से सिर्फ एक ही चीज एक्सपोर्ट करवानी हो, तो हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाते हैं। सही है, ये सिंटेक्स होता है। इसको नोट कर लें, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लें। फिर हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, यहाँ का भी लेना है तो यहाँ का भी ले लें। ओके, तो अब हम लोग इसको बंद इसमें कर जो लेते है हैं फाइल को। एक, जी। सर एक बात क्लियर कर दें कि पूरी फाइल इंपोर्ट हो रही है, तो अगर जहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं लगा होगा तो वो इंपोर्ट नहीं होगा। नहीं, जो हम लोग एक्सपोर्ट करवाएंगे जाहिर सी पूरी बात है वही। फाइल जैसे मतलब। हाँ जी, पूरी फाइल में जितने भी एक्सपोर्ट होंगे, मतलब जो जो चीज़ें एक्सपोर्ट हुई भी होंगी, तो इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि पाकिस्तान से चीज़ें बाहर जा रही हैं, मिसाल के तौर पे किसी यूएस में जा रही हैं, या जर्मनी में जा रही है, किसी भी कंट्री में जा रही है, लेकिन उनको नहीं पता कि हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, सही है, और कितनी क्वांटिटी में चीजें आ रही हैं। तो वो, हाँ, वो कहेंगे कि जो भी चीजें आ रही हैं वो सारी हमारे वेयर हाउस में पहुंचा दो। तो इसका भी ये तरीका है कि जो जो चीजें आपने एक्सपोर्ट करवाई हैं वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी। ये जो मैंने एक वो लिखा था कीवर्ड, उसकी मदद से ऑटोमेटिकली जितनी भी चीजें आपने एक्सपोर्ट करवाई हुई होंगी वो इंपोर्ट हो जाएंगी। सही है। फिर भी सर क्लियर। ओके, अच्छा, मैं इसको भी बंद कर लेता हूँ, इस वाले टर्मिनल को। और बैश 2 वाले फोल्डर में आके मैं एक न्यू फाइल बना लूंगा, क्लास 68 के नाम से। क्लास 68। और ये एसिंक प्रोग्रामिंग अब हमारा शुरू होने वाला है, तो उससे पहले मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे भी है, और आप लोग का टेस्ट के लिए भी, जो आपका फाइनल टेस्ट होगा टाइप स्क्रिप्ट पे वही आएंगे, उप प्रोग्रामिंग। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का। शुरू करते हैं सिंगुलर। हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है। एक होती है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एक होती है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सही है, उसको हम लोग कहते हैं सिंक। आपने नाम सुना होगा सिंक और एसिंक, आपने इनका नाम सुना होगा। ये दो तरह की प्रोग्रामिंग होती हैं। प्रोग्रामिंग, ये दो तरह की प्रोग्रामिंग होती हैं टाइप स्क्रिप्ट में। टाइप स्क्रिप्ट में नहीं, बल्कि सारी ही लैंग्वेजेस में ये दो तरह की प्रोग्रामिंग ही होती हैं। एक होती है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जिसको हम सिंक भी कहते हैं, और एक होती है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जिसको हम एसिंक भी कहते हैं। अच्छा, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है? सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो हम लोग फर्स्ट क्लास से करते हुए आ रहे हैं वो होती है, मिसाल के तौर पे सिंक लिख लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख लेता हूँ 1, और इसी को कॉपी कर लेते हैं 5 टाइम्स। तो ये क्या है? ये है हमारे पास सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जो हमारी लाइन बाय लाइन चलती है। ये क्या है सारी हमारी? ये हमारी है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जो हम लोग फर्स्ट क्लास से यूज करते हुए आ रहे हैं। जब आप अब आप लोग का क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब हम लोग जब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से सारी चीजें सही चल रही हैं तो फिर एसिंक प्रोग्रामिंग क्यों आई? एसिंक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया? तो उसको समझते हैं एग्जाम्पल से। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मिसाल के तौर पे आप गए एक रेस्टोरेंट पे, या आप एक पिज़्ज़ा के शॉप पे गए, आप केएफसी में चले गए, या किसी और पिज़्ज़ा मैक्स पे चले गए, किसी भी पिज़्ज़ा की शॉप पे गए आप। वहां पे आपने वेटर को ऑर्डर दिया 2 लार्ज पिज़्ज़ा का। ये आपकी पूरी फैमिली गई थी, आपने उसको 2 लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया। अब वेटर जाएगा शेफ के पास और उसको बोलेगा कि भाई 2 लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर है, आप वो लगा दो। तो अब उसके पास दो तरीके हैं। सही है, वो ऑर्डर लगवा के फिर वो दूसरे क्लाइंट के पास चले जाएगा, यानी कि दूसरे कस्टमर का ऑर्डर लेने चले जाएगा, या तो फिर वो
वहीं पे पिज्ज़ा रेडी होने का इंतजार करेगा। तो अगर वो वहीं पे खड़ा रहा, पिज्ज़ा रेडी होने का इंतजार करेगा, पिज्ज़ा रेडी होने में आधा घंटा भी लग सकता है, 15-20 मिनट भी लग सकते हैं, जितना भी टाइम लग रहा है। तो अगर वो वहीं पे खड़ा रहेगा तो उसके क्लाइंट भी उससे नाराज हो जाएंगे, और जो उसका ऑनर होगा वो भी उससे नाराज हो जाएगा। वो बोलेगा भाई कि तुम यहाँ पे क्या खड़े हुए टाइम जाया कर रहे हो, तुम जाओ दूसरे कस्टमर के पास और उनसे भी ऑर्डर लेकर आओ। तो हमारा जो ऑनर होगा उसका, वेटर का, वो भी उससे नाराज हो जाएगा। तो यही होती है हमारे पास सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, के हमारी लाइन बाय लाइन चलती है। तो ये हमारी एरर देती है और हमारे वेट करवाती है, जो कि हमारा सही नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट बनाई आपने, ई कॉमर्स की वेबसाइट, और एक उसमें आपने एक मतलब टी शर्ट रखी आपने, या पैंट्स रखी, जो भी रखा आपने। टी शर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, टी शर्ट आपने रखी, ई कॉमर्स की वेबसाइट है आपकी। उसमें जैसे ही कोई क्लाइंट आया, उसने टी शर्ट वाले सेक्शन पे क्लिक किया, तो उसके पास उसको वेट करना होगा। क्यों वेट करना होगा? अच्छा, ये मैं थोड़ा सा एडवांस टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमारी यूज होती है जब हम लोग डेटा बेस से डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। डेटाबेस हम लोग तैयार कर लेते हैं, उसमें हमारा डेटा पड़ा हुआ होता है, तो वहां से डेटा उठाने में हमें टाइम लगता है। तो ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं एसिंक प्रोग्रामिंग। अच्छा, सिंक प्रोग्रामिंग की एग्जांपल मैंने दी कि भाई वेटर वेटर की एग्जांपल दी मैंने, कि वेटर खड़ा हुआ है और वो इंतजार करी जा रहा है। इसी तरह क्लाइंट आया आपकी वेबसाइट पर, उसने क्लिक किया, जो भी उसने टी शर्ट वगैरह लेनी थी, तो उसमें क्लिक किया और वो वहीं पे खड़ा हुआ इंतजार करी जा रहा है। 10 मिनट खड़ा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो 1 मिनट खड़ा रहेगा, 2 मिनट खड़ा रहेगा, फिर वो बंद कर देगा वेबसाइट, बोलेगा क्या बेकार वेबसाइट है, ये तो कुछ कर ही नहीं रही। तो ये सिंक प्रोग्रामिंग का एक आप कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है, कि वो हमारा इस तरह करती है। एसिंक प्रोग्रामिंग में क्या होता है? एसिंक प्रोग्रामिंग में जो भी चीज टाइम टेकन होती है, वो उसको उठा के एंड में ले आता है, और फिर जो चीज जल्दी चलने वाली होती है वो चला के दिखा देता है। मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स की वेबसाइट में गए, उस आपने टी शर्ट सेलेक्ट की, तो उसने उसकी जो जो चीजें उसको जो जो चीजें कांस्टेंट थी उसने वो शो करवा दी। जैसे टी शर्ट का नेम, टी शर्ट का डिस्क्रिप्शन, टी शर्ट की और जो चीजें जो कांस्टेंट है उसने वो शो करवा दी, और जो मेन चीजें थी उसने वो टाइम लिया। इसी तरह पिज्जा में रेस्टोरेंट की एग्जांपल है कि एसिंक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि वेटर ने आपसे ऑर्डर लिया, उसने जाके शेफ को बोल दिया कि तुम ये 2 लार्ज पिज्जा का ऑर्डर रेडी करो, मैं आता हूँ तुमसे। जब तक पिज्जा रेडी हो रहा था, फिर वो गया दूसरे कस्टमर के पास, दूसरे कस्टमर से ऑर्डर लिया, उसने आके शेफ को बता दिया, तीसरे कस्टमर से ऑर्डर लिया, उसने आके शेफ को बता दिया। ये हमारा एक अच्छा तरीका होता है, कि हम लोग टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं। अगर वो वहीं पे खड़ा रहेगा तो उसका बॉस भी उससे नाराज होगा, और उसके क्लाइंट भी उससे नाराज होंगे कि कोई वेटर ही नहीं आ रहा। तो सिंक प्रोग्रामिंग क्या होती है? जो लाइन बाय लाइन चलती है, ये जैसे हमारा शुरू से हो रहा है। और एसिंक प्रोग्रामिंग में हमारा कुछ टाइम लेता है, कुछ डिले लेता है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल भी है, बहुत आसान सी एग्जांपल। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अगर नहीं भी गए होंगे तो पता होगा, तो आप लोग के पास एक आईडी कार्ड होता है। ये वहां पे जाके आप स्कैन करवाते हैं तो फिर आपकी प्रेजेंट लग जाती है, उसके बगैर आपको अंदर एंट्री नहीं होती। ये आप मिसाल के तौर पे आप गए किसी भी एक इंस्टीट्यूट पे, और आपके पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है, उसमें क्लास स्टार्ट होने वाली है या एडमिशन है, कुछ भी है, तो आपके पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है। और आगे किसी बंदे का अगर आईडी कार्ड, मिसाल के तौर पे आगे किसी बंदे का आईडी कार्ड गुम हो जाता है, वो आईडी कार्ड ढूंढ रहा है अपने वॉलेट में, अपने बैग में, उसको अपना आईडी कार्ड ही नहीं मिल रहा। तो उसके दो तरीके होंगे, या तो फिर जो चेक कर रहा होगा, जो स्कैन कर रहा होगा आईडी कार्ड, वो बोलेगा कि भाई तुम चेक कर लो अच्छी तरह। वो ढूंढता रहेगा, उसको आधा घंटा भी लग सकता है, उसको पौना घंटा भी लग सकता है, और उसको 1 मिनट भी लग सकता है उसका आईडी कार्ड ढूंढने में। या तो फिर उसका दूसरा तरीका ये है कि वो बोलेगा, जो स्कैन कर रहा होगा, जो भी हेड होगा वहां के, वो बोलेगा भाई तुम साइड में खड़े हो जाओ, जो पीछे लंबी लाइन लगी हुई है वो उसका पहले हो जाए, फिर तुम एंड में चेक करवा लेना। तो क्या ज्यादा अच्छा तरीका है? ये तरीका कि भाई वो वेट करता रहे जब तक उसका आईडी कार्ड ना मिले,
नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं होगा। अच्छा तरीका क्या होगा कि हम उसको बोलेंगे भाई तुम साइड में खड़े हो जाओ, जब तुम्हारा आईडी कार्ड मिल जाए तो फिर तुम आके लाइन में लग जाना। तो ये हमारा एक बेस्ट वे होता है उसको डिलीवर करने का, हमारे कोड को। ये तो हम लोग इसी तरह हम लोग एसिंक प्रोग्रामिंग में ये करते हैं कि जो चीज़ टाइम टेकन होती है उसको हम लोग उठा के एंड में ले आते हैं, और जो चीज़ जिसमें टाइम टेकन नहीं होता तो वो हमारा लाइन बाय लाइन चलता रहता है। अच्छा, अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें। एसिंक प्रोग्रामिंग और सिंक प्रोग्रामिंग में डिफरेंस समझ में आया आप लोग को? सर मुझे ये समझ में आया सारी बात से, ये जो है जैसे कोड एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो लोड जो हो जाएगी पूरी, तो ये सैनिक करता है। और ऐसे नहीं जो है ना, लोड होते के साथ साथ चल रहा होता है, आप ये कहना चाह रहे जी, जो भी जिस भी कोड में टाइम लग रहा होता है उसको हम एक सिंक्रोनस कोड कहते हैं। सही हैं? है। ठीक और वो है। जो इसमें टाइम ए टेक आ रहा है पहले, सही। जी, जो टाइम टेकन होता है वो ऑटोमेटिकली टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल होती है वो उसको उठा के एंड में ले आती है। अच्छा, अभी ये है हमारे पास सिंक्रोनस कोड है ये पूरा। मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 हमारा प्रिंट हो जाएगा और टाइम नहीं लेगा। अच्छा, एसिंक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम लोग डेटाबेस से डेटा उठाते हैं या एपीआई से डेटा फेच कर रहे होते हैं। तो अभी इसको ज्यादा डीप डेप्थ में नहीं लेके जाता। आप बस ये समझ लें कि जो भी चीज टाइम टेकन होती है तो उसको हम लोग एसिंक्रोनस कहते हैं। ये अच्छा, अभी यहाँ पे हमारा डेटाबेस भी कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, अभी हमारे यहाँ पे एपीआई भी कॉल नहीं हुई हुई, हमारा कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग सिंपल कर रहे हैं। तो अब समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक टाइप स्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है सेट टाइम आउट का। तो ये उसके जरिए हम लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं इसको लिखता हूँ। अच्छा, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं इस पूरे कोड को। कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। इसको सारे को कमेंट कर लेते हैं। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए सिंक ए सिंक प्रोग्रामिंग। अब फर्स्ट करें कि कंसोल डॉट लॉग 1 चल लिया और 2 भी चल गया, और 3 में हमारे कुछ डिले आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई एपीआई कॉल हो रही है, या बस समझ लें यहाँ पे कोई टाइम टेकन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी देर लग रही है इसको। यहाँ तो फिर इस तरह समझ लें कि यहाँ पे इस बंदे का जो नंबर 3 वाला जो बंदा है, इसका आईडी कार्ड गुम हो गया या इसको मिल नहीं रहा। तो उसका क्या तरीका होगा, उसका तरीका ये होगा कि भाई हम उसको उठा के साइड में कर देंगे। जब उसका आईडी कार्ड मिल जाएगा तो फिर वो दोबारा से आके लाइन में लग जाएगा, लेकिन बीच में नहीं लगेगा वो। अब कहाँ पे जाके लगेगा, वो जाके लगेगा एंड में। तो इसी को करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है, बिल्ट इन फंक्शन किसका, सेट टाइम आउट का। ये है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन किसका, सेट टाइम आउट। राउंड ब्रैकेट्स ये फंक्शन है। जैसे मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर को पढ़ते हैं। एरर क्या है, एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो। ये एरर आप लोग को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा। हम लोग ने जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे तो हमारे पास इस तरह का एरर आया था। आर्गुमेंट में आया हुआ था। जी, इसमें भी ऐसा ही आया, एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट। ये एरर कब आता है, ये एरर आता है जब हमने रेस्ट पैरामीटर दिए हुए होते हैं। तो हमारे पास इस तरह का एरर आता है कि आप एक आर्ग्यूमेंट तो पास करें, उसके बाद आपका जितना दिल चाहे तो फिर उतने कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसके अंदर हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट होता है, ये एक आप समझ लें कि ये एक फंक्शन टेक करता है। एरो फंक्शन ये एक टेक करता है एज अ आर्ग्यूमेंट। तो उसको हम लोग एरो फंक्शन दे देते हैं। एरो फंक्शन का क्या सिंटेक्स होता है, एरो फंक्शन का सिंटेक्स होता है, मैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आता हूँ और राउंड ब्रैकेट्स, फिर हमारे पास एरो और कर्ली ब्रेसेस। ये हमारे पास सिंटेक्स होता है एरो फंक्शन का। सही है, इसको दोबारा से समझ लेते हैं। मैंने एक सेट टाइम आउट का एक फंक्शन, इसको मैं कंट्रोल दैट कर लेता हूँ। ये मैंने एक सेट टाइम आउट का एक बिल्ट इन फंक्शन लिखा। क्यों लिखा, मुझे हमने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को समझना था, इस वजह से मैंने एक बिल्ट इन फंक्शन लिखा सेट टाइम आउट का। ये हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में पहले से मौजूद होता है। तो
जैसे ही मैंने ये इसके आगे राउंड ब्रैकेट लगाया, हमारे पास एक एरर आ गया। क्या एरर है? एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अब इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ये हमेशा एक फंक्शन को टेक करता है। आप इसको आप नॉर्मल फंक्शन भी दे सकते हैं, आप एरो फंक्शन भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन लगा रहा था। एरो फंक्शन का क्या सिंटेक्स होता है? राउंड ब्रैकेट्स, एरो, कर्ली ब्रेसेस। ये सिंटेक्स होता है एरो फंक्शन का। ये तो आप लोग को पता है ना, इसकी नीड तो नहीं है आपको। जी जी सर, ये तो पता है सर। ओके, तो यहाँ पे अब इस एरो फंक्शन के अंदर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ 3। सही है। मैंने क्या किया, मैंने एक एरो फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने लिख लिया कंसोल डॉट लॉग के अंदर 3। मैंने इसलिए बोला था कि आप लोग फंक्शन की प्रैक्टिस करके आइएगा। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है। अभी आगे जाके और फंक्शंस इस तरह आएंगे कि कंफ्यूजन बहुत होगी। तो जिसकी फंक्शन की प्रैक्टिस हुई हुई होगी वही अच्छी तरह से कोड सीख पाएगा। सही है, अब मैंने यहाँ पे लिख लिया एक सेट टाइम आउट का एक फंक्शन चला लिया। ये मैंने पूरा कर लिया। अब मैं इसके एक और हमें आर्ग्यूमेंट देना है, तो उसका क्या तरीका होता है? हम लोग कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम लोग अपना सेकंड आर्ग्यूमेंट देते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, हम लोग अपना थर्ड आर्ग्यूमेंट देते हैं। अच्छा, मैंने कॉमा लगाया। यहाँ पे हमारा एरो फंक्शन फिनिश हो रहा था, ये देखें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में हमारा एरो फंक्शन खत्म हो गया। उसके बाद मैंने लगाया कॉमा, फिर मैंने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लिखी। क्या मैंने वैल्यू लिखी? 2000। 2000 वन सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। इसके अंदर हम लोग हमेशा मिली सेकेंड के अंदर ही वैल्यू देते हैं। सही है सेकंड का लगा है। जी, हम लोग इसके अंदर हमेशा मिली सेकेंड में वैल्यू देते हैं। आप 1000 दे, 2000 दे, 3000 दे, 4000 दे, आपकी मर्जी है। लेकिन हम लोग, मैंने आपको बताया कि हम लोग इतना ज्यादा वेट नहीं करवाते अपने कस्टमर को। हम लोग कम कम वैल्यूज देते हैं। अभी मैंने यहाँ पे दे दिया 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड का मैंने इसमें टाइमर लगा दिया। इसको टाइमर समझ लें कि 2 सेकेंड का मैंने टाइमर लगा लिया। अच्छा, अब इस कोड को थोड़ी देर देखें जरा। ये जो मैंने कोड लिखा है, और इसको समझे। किससे कोई क्वेश्चन है तो करें, उसके बाद फिर हम लोग इसको चला के देखते हैं कि क्या मैजिक होता है। सर ये सेट टाइम आउट वाला समझा दें फिर से। ओके, सेट टाइम आउट वाला समझा देता हूँ। अच्छा, सेट टाइम आउट, मैं एक दफा इसको सबको रिमूव करता हूँ और दोबारा से लिखते हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि वो हमारे टाइम टेकन होती है। तो उसको टाइम टेकन कब होती है? जब हम लोग डेटाबेस से डेटा उठा रहे हो तो वो टाइम टेकन होता है। जब एपीआई वगैरह कॉल हो रही होती है तब वो टाइम टेकन होता है। तो अभी इस केस में हमारे पास, हम लोग सिंपल कोड लिख रहे हैं, तो हमारे पास कोई एपीआई वगैरह भी नहीं है, अभी कोई डेटाबेस भी नहीं बना हुआ। तो एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन आता है सेट टाइम आउट का, जो हमारा क्या करता है, जो हमारा एसिंक के कॉन्सेप्ट के ऊपर तैयार किया हुआ है। किसी ने तैयार किया हुआ होगा पहले से। जब हमने npm किया था, आपको याद होगा, जब हमने टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल की थी, क्या कमांड थी उसकी? npm i माइनस जी टाइप स्क्रिप्ट, इस तरह की कोई कमांड हमने इंस्टॉल की थी। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जितने भी टाइप के बिल्ट इन फंक्शन थे वो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल हो गए थे। तो उन्हीं में से एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं हम उसको, सेट टाइम आउट का। मैं जैसे ही सेट लिखूंगा, यहाँ पे हमारे पास थर्ड नंबर पे आ गया सेट टाइम आउट। ये है एक बिल्ट इन फंक्शन। फंक्शन जब भी होते हैं तो उसके बाद हम लोग राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे एक एरर आ गया। क्या एरर आया? कि आप इसको एक आर्ग्यूमेंट दें, एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट दें। अच्छा, अब इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में हम लोग फंक्शन को लिखते हैं। आप इस तरह समझ लें कि सेट टाइम आउट है, ये अपने अंदर एक फंक्शन को एब्जॉर्ब करता है। आप नॉर्मल फंक्शन भी दे सकते हैं और एरो फंक्शन भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एरो फंक्शन दे देता हूँ। इसका सिंटैक्स क्या होता है? कर्ली ब्रेस, राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद एरो का साइन आता है, फिर कर्ली ब्रेसेस। मैं इसको अभी फिलहाल के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, फिर दोबारा लिख लेंगे। भाई ये सिंटैक्स होता है हमारे पास एरो फंक्शन का। उसके अंदर मैंने एरो फंक्शन के अंदर, ये देखिए एरो फंक्शन का एक कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे लिखा 3। ठीक है। अब कोई एरर चला गया। अब हमें इसको टाइम भी देना है। मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि
हमारा टाइम टेकन होता है। डेटाबेस से जब भी डेटा कॉल हो रही होती है तो हमारा टाइम लगता है कुछ, लेकिन इस केस में हमें खुद टाइम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2000। 2000 का मतलब है, इसके इसके अंदर हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग मिली सेकेंड के अंदर वैल्यूज देते हैं। मिली सेकेंड क्या होता है? 1 सेकेंड बराबर होता है 1000 मिली सेकेंड के बराबर होता है 1 सेकेंड। अब इसके अंदर जितने भी वैल्यूज देंगे, 2000 है, 3000 है, 4000 है, तो वो उतने सेकंड के बराबर होगी। मैंने यहाँ पे अभी दे दिया 2000, इसको 3000 कर लेते हैं। आइए, अब किसके बराबर हो गया? 3 सेकंड के बराबर हो गया। मतलब ये जो हमारा कोड है, ये जो मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर 3 लिखा है, ये हमारा 3 सेकंड बाद चलेगा। सही है, ये इसका प्रोसेस है। और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स आ गया, और ये हमारा सेट टाइम आउट का जो फंक्शन है वो तैयार हो गया। अब इसको चला के देखते हैं, इसको आपको और अच्छे से समझ में आएगा। टी एस सी मेन डॉट टी एस एंड नोड मेन डॉट जेएस। अच्छा, अब मैं इसको चला रहा हूँ, इस कमांड को ध्यान से देखिएगा। पहले इस कोड को देख लें, मैंने कोड कैसे दिया हुआ है। कंसोल डॉट लॉग 1 है, फिर 2 है, उसके बाद मैंने एक सेट टाइम आउट का फंक्शन लगाया हुआ है जिसके अंदर मैंने 3 लिखा हुआ है, फिर 4 5। ऑर्डर 1 2 3 4 5, ये हमारा ऑर्डर है। अब इसको चला के देखते हैं। ये मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, और थोड़ा जूम भी कर लेते हैं इसको। अच्छा, फिर अब थ्री फिर थ्री टाइम लेगा तो 4 5 ही लेगा टाइम। नहीं, अब देखिएगा ना ये कमांड, अब देखिएगा क्या होता है। 4 5 तो मेरे ख्याल से जी जी, मैं इसको चला रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा फिर है। लास्ट में चला जाएगा शायद। जी, ये देखें, मैंने इसको एंटर किया। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले कंपाइल होगा, यहाँ पे देखते रहेगा। ये देखें, 1 2 4 5 फौरन चल गया, फिर 3 सेकंड का डिले हुआ। क्या हुआ? 3 सेकंड का डिले हुआ। मैं दोबारा कमांड चलाता हूँ, 1 2 4 5 फौरन चल गया। यहाँ पे देखिए दोबारा, ये देखें, अभी आएगा। ये देखें, 1 2 4 5 फौरन चल गया, 1 2 3। 3 सेकंड का डिले लिया इसने, उसके बाद जो हमारा 3 प्रिंट हो गया। ये काम होता है हमारा सेट टाइम आउट का। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी, जैसे कि वेटर वेटर ने यहाँ से कोड, सबसे कस्टमर से उसने वो लिया ऑर्डर। उसके बाद उसने क्या किया? उसने शेफ को जाके बता दिया कि भाई ये ऑर्डर है इस कस्टमर का, मतलब 2 लार्ज पिज्जा का ऑर्डर है इस कस्टमर का। फिर वो गया, उसने, देखें, उसने टाइम नहीं लिया। 1 2 के बाद मैंने, हालांकि यहाँ पे देखें, मैंने 1 2 के बाद यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 के बाद 4 5 चल गया। मतलब वेटर ने क्या किया? वेटर ने अक्लमंदी की, उसने बोला कि यार इसमें तो टाइम लग रहा है, मैं जब तक दूसरे कस्टमर का ऑर्डर भी लिया था। तो वो गया 4 5 के पास, और वो फिर उनसे भी ऑर्डर लेकर आ गया। जब उनसे ऑर्डर लेकर आया, फिर हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर था वो तैयार हो गया, फिर उसने वो एंड में प्रिंट करवा दिया। समझ में आया? अब इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि इस केस में जहाँ पे वेटर को टाइम लग रहा था, नंबर 3 में वेटर को टाइम लग रहा था, तो उसने उसको छोड़ दिया, उसको टाइम लगने दिया, और उसने उसको एंड में प्रिंट करवा दिया। बाकी जो जिसमें टाइम नहीं हो रहा था, यानी कि ये सारा क्या है? ये सारा है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। और जो हमारा नंबर 3 है वो क्या है? वो है हमारा एसिंक प्रोग्रामिंग। इसमें डिले हो रहा था तो उसको हमने एंड में करवा दिया। जिसमें टाइम नहीं लग रहा था तो वो हमने इसको जल्दी करवा दिया। अच्छा, इसकी एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये देखें, मैं इसकी एक और एग्जाम्पल लगाता हूँ। मैं सिंपल कंसोल और लॉग के अंदर लिखता हूँ सिंक। या मैं एक काम करता हूँ, वेटर की एग्जाम्पल लिए ना, तो हम लोग वेटर की एग्जाम्पल से ही चलते हैं। वेटर वेटर रिसीव रिसीव की एग्जाम्पल, स्पेलिंग आ रही, मैंने सही लिखी हुई होगी। वेटर रिसीव ऑर्डर, ये वेटर ने यहाँ पे क्या किया? ऑर्डर रिसीव कर लिया। और उसने फिर कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं कॉल लिखता हूँ, वो गया शेफ के पास, उसने शेफ को बता दिया। मैं जल्दी लिख लेता हूँ, टाइम कम रह गया। शेफ को बता दिया ऑर्डर, ठीक है, उसने शेफ को ऑर्डर बता दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं अब यहाँ पे सेट टाइम आउट का फंक्शन चलाऊंगा। यहाँ पे हमारा पिज्ज़ा बनने में टाइम लग रहा है, तो उस टाइम को करने के लिए, ये देखें, इसने
ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सजेस्ट कर लिया मैंने। इसका शॉर्टकट भी होता है, आप लिखें सेट, और ये जो आ रहा है हमारे पास, एक तो ये आ रहा है नंबर 3 पे, और नंबर 5 पे देखें ये भी हमारा एक सेट टाइम आउट का। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद तैयार हो गया। इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखता हूँ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा इज रेडी आफ्टर 2 सेकेंड, 2s। और मैं यहाँ पे 2 सेकेंड का टाइमर चला देता हूँ, मतलब 2000 मिली सेकेंड का। सही है। उसके बाद मैं दोबारा से कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, और वेटर, वेटर गया दूसरे के पास, मतलब वेटर दूसरे बंदे के पास चला गया। वेटर रिसीव ऑर्डर फ्रॉम टू। ये वेटर ने दूसरी बैंक से ऑर्डर ले लिया फ्रॉम सेकंड। चले रहने देते हैं, ऐसे ही समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखें, मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा एक कोड तैयार किया, मैंने एग्जाम्पल को कोड में लाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हमारा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, क्या है, वेटर ने ऑर्डर लिया। फिर दोबारा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, क्या है, शेफ को बता दिया ऑर्डर, हमारा जो भी ऑर्डर था, जो भी कस्टमर का ऑर्डर था, उसने शेफ को बता दिया। फिर यहाँ पे आके शेफ को पिज्जा बनाने में टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। अभी हमने 2 सेकंड किया है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन फिर हम लोग ज्यादा नहीं करते, इतना हम लोग डिले नहीं करवाते। सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा टाइम लग रहा है पिज्जा रेडी होने में। तो उसने क्या किया, वो गया, अच्छा इसको चला के देखते हैं अभी। और फिर मैंने इसके बाद दोबारा लिख लिया। मैं यहाँ पे CLS करता हूँ, तो अब देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से कोड देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, वेटर रिसीव ऑर्डर, शेफ को बता दिया ऑर्डर। पहले क्या हुआ, हम वेटर ने हमारा ऑर्डर ले लिया, उसने फिर जाके शेफ को बता दिया ऑर्डर। फिर हमारा इसमें टाइम लग रहा था, तो उसने इसको छोड़ दिया, वो आगे चला गया। आगे कहाँ पे गया, उसने दूसरे बंदे से ऑर्डर ले लिया। और फिर जब वो वापस आया ऑर्डर दूसरे बंदे से लेके, तो हमारा पिज्ज़ा भी रेडी हो गया था। तो पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया, तो उसने पिज़्ज़ा भी उसको सर्व करवा लिया। तो ये होता है हमारे पास सिंक्रोनस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। जिस जो भी चीज टाइम टेकन होती है, वो उसको उठा के एंड में ले जाता है, सबसे एंड में। तो ये यहाँ पे देखिए, मैंने हालांकि पिज्जा इज रेडी मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारे टर्मिनल में देखिए, हमारे पास सबसे एंड में आ गया। जो भी चीज टाइम टेकन होती है, वो हमारी एंड में आ जाती है। जो भी चीज एसिंग, जो भी कोड एसिंग होता है, एसिंग जो भी कोड होता है, वो हमारा एंड में आ जाता है। और फिर जो भी लाइन बाय लाइन चल रहा होता है, उसको हम चला देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एसिंग का और सिंक्रोनस का। सिंक्रोनस का लाइन बाय लाइन चलता है, बस आप इसकी छोटी सी एग्जांपल से याद रखें कि सिंक्रोनस कोड क्या होता है, लाइन बाय लाइन चलता है। और एसिंक्रोनस कोड वो होता है जो थोड़ा सा टाइम टेकन होते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हमने आज से सेट टाइम आउट देखा सिर्फ, और बाकी सबको, सब तो वही था। ओके। क्लियर है सर। अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिस आप लोग ने लाजमी करनी है। सेट टाइम आउट का आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और एक और बात, कि आप इसको जितना दिल चाहे आप उतना दे सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 सेकंड दे दें, बस इतना काफ़ी है। जितना ज़्यादा आप यूज़र को टाइम देते हैं, मतलब जितने ज़्यादा आप अपने क्लाइंट को वेबसाइट में टाइम शो करवाते हैं, तो उतना ही आपके क्लाइंट जाने का चांसेस होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हों। तो मैंने भी यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम लगाया, ऊपर मैंने 3 सेकंड का टाइम लगाया। हम लोग ज़्यादातर इतना ही कर रहे होते हैं, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। और फिर मन आगे तो फिर उसके ऊपर होता है कि जितना वो टाइम खुद ले रहा होता है। ये अच्छा, अब आप लोगों ने लाजमी सेट टाइम आउट की प्रैक्टिस करनी है, और एग्जाम्पल बनानी है। जो आपके माइंड में एग्जाम्पल आ रही है, आपने उसको बनाना है। मैंने यहाँ पे वेटर वाली एग्जाम्पल भी ली, और मैंने नॉर्मल वाली एग्जाम्पल भी ली। आपके माइंड में जो भी एग्जाम्पल आ रही है, मैंने एग्जाम्पल वो भी बताई थी कि आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं और आपको उसमें टाइम लगा रहा है, तो आप वो भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और भी आपके माइंड में जो भी एग्जाम्पल आ रही है, आप उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं सेट टाइम आउट की। तो लाजमी सबने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप लोग से मिलते हैं अब कल वाली क्लास में।
जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।